तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा देखें तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो बच्चों न्यूक्लिक अम्ल वे जीवाणु होते हैं बच्चों जो जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा बच्चों क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल ये उच्च अणुभार वाले होते हैं तथा लंबे धागे के समान वृहद अणु होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो न्यूक्लिक अम्ल तो बच्चों न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं बच्चों। न्यूक्लिक अम्ल यहाँ पर वे जैव अणु होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम। तो बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन तो बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम तो बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। तो बच्चों आगे यहाँ पर बात करें तो ये कैसे होते हैं बच्चों। न्यूक्लिक अम्ल उच्च अणुभार वाले होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल बच्चों कैसे, न्यूक्लिक अम्ल उच्च अणुभार होता है इनका, न्यूक्लिक अम्लों का उच्च अणुभार होता है बच्चों यहाँ पर इनका उच्च अणुभार वाले। तथा बच्चों ये कैसे होते हैं, लंबे धागे के समान वृहद अणु होते हैं। तो लंबे धागे के समान वृहद अणु तो बच्चों कैसे होते हैं, लंबे धागे के समान वृहद अणु होते हैं। और बच्चों आगे बात करें जो जीवित प्राणियों के विकास में जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये जीवित प्राणियों के विकास अथवा प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों ये जीवित प्राणियों के विकास तथा प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों आगे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के हो सकते हैं। तो ये न्यूक्लिक अम्ल ये कितने प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, दो प्रकार के। तो इनके प्रकारों की बात करें तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला बात करें तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी DNA, दूसरी RNA राइबो न्यूक्लिक अम्ल। बच्चों इसकी बात करें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और बच्चों RNA की बात करें तो इसे बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो बच्चों यहाँ पर इनके कार्यों की बात की जाए कि ये दो महत्वपूर्ण कार्य इनके क्या क्या हैं। तो न्यूक्लिक अम्लों के कार्य की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल के कार्य
अम्लों के कार्य। तो बच्चों न्यूक्लिक अम्लों के कार्य की बात करें तो पहला कार्य देखते हैं डीएनए। तो ये क्या करते हैं बच्चों, जैसे डीएनए की बात करें हम तो डीएनए अपने प्रतिकृतियन अथवा द्विगुणन गुण के कारण आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अन्य पीढ़ी में ट्रांसफर कर देते हैं या संचरित कर देते हैं बच्चों। तो डीएनए क्या होता है, यहाँ पर इसका एक विशेष गुण के बारे में बात करें तो डीएनए अपने आप में क्या करता है, प्रतिकृतियन या अपने आप का कॉपी बनाता है। ये तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतिकृतियन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, डीएनए अपने प्रतिकृति बनाता है, प्रतिकृतियन करता है, प्रतिकृतिकरण करता है, प्रतिकृतिकरण अथवा प्रतिकृतिकरण अथवा द्विगुणन गुण के कारण द्विगुणन गुण के कारण आनुवांशिक लक्षणों को बच्चों आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में संचरित करते हैं, संचरण करते हैं या संचरित करते हैं, संचरित करता है या करते हैं। बच्चों यहाँ पर दूसरे इसके महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो इसका तथा हम आरएनए तथा डीएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आरएनए तथा डीएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायता करते हैं और आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है तथा डीएनए में इस संश्लेषण के संदेश की उपस्थिति होती है। तो बात करें आरएनए और डीएनए दोनों प्रोटीन संश्लेषण में इन्वॉल्व रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं। आरएनए तथा डीएनए दोनों प्रोटीन के संश्लेषण में सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो बच्चों इनके अलग अलग कार्य की बात करें तो ये सम्मिलित होते हैं। तो आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, या प्रोटीन के संश्लेषण से सीधा जुड़ा होता है, प्रोटीन के संश्लेषण करता है या प्रोटीन के संश्लेषण करने की क्रिया से सीधा जुड़ा होता है। और जबकि आरएनए की बात करें तो डीएनए की बात करें तो डीएनए तो बच्चों यहाँ पर डीएनए में जो ये प्रोटीन के संश्लेषण करने की जो सूचना है ये निहित होती है। तो डीएनए में इस संश्लेषण की मतलब प्रोटीन के संश्लेषण की सूचना निहित होती है, संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है या संश्लेषण का संदेश उपस्थित होता है, संदेश उपस्थित होता है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है और इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं और उनके दो महत्वपूर्ण कार्यों को भी जाना। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।